नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट सामान्य ज्ञान लेकर आते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको ऐसा क्विज जीके दिखाते हैं, चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट सामान्य ज्ञान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। केंद्र सरकार के किस कर में यानी कि टैक्स में केंद्र सरकार के किस कर में राज्य सरकार की भागीदारी नहीं होती है? ऑप्शन ए आयकर, बी केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी, सी कस्टम ड्यूटी और डी भू संपदा कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है, ठीक है ना। और इस टैक्स में राज्य सरकार का कोई भी भागीदारी नहीं होता है। दूसरा सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी कि आईएसआई, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान आईएसआई कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान जो है वो कोलकाता में स्थित है। और इस क्वेश्चन से कुछ फैक्ट यहाँ पर निकल कर आता है। इस फैक्ट को सिर्फ आप समझ लीजिए कि 17 दिसंबर 1931 को यानी कि 1931 को 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस द्वारा इस संस्थान को बनाया गया। तो कई बार हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान आईएसआई का निर्माण किसने किया? तो वो प्रशांत चंद्र महाल नोबिस द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का संस्था कहाँ पे है? तो वो कोलकाता में। और इसके अलावा यानी कि कोलकाता के अलावा इसका 2 अतिरिक्त केंद्र है जो कि दिल्ली एवं बेंगलोर में स्थित है। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्ट आपको क्या याद करके रखना है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कोलकाता में है। और इसका 2 अतिरिक्त केंद्र है जो दिल्ली एवं बेंगलोर में है। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक और डी लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चौथा सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हें बाबा एक कौम भी कहा जाता है, ठीक है। कौम का मतलब क्या होता है? मुल्क होता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है और इसके अलावा बाबा एक कौम भी कहा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ से निकल कर आता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ये भी अगर कई बार आपसे पूछा जाए तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता जो है मोहम्मद अली जिन्ना को ही कहा जाता है। इसके अलावा एक और फैक्ट यहाँ से निकल कर आता है कि पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में भी मोहम्मद अली जिन्ना को ही जाना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए पांचवा सवाल देखिए। सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन डी। सूर्य के धूप में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए यहाँ पे छठा सवाल देखिए। इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए 20 से 30, बी 16 से 18, सी 4 से 8 और डी 100 से 110। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंसान जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, ये आपको याद रखना है। इंसान 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। और साथ ही साथ इंसान का जो हृदय है यानी कि हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इंसान का हार्ट जो है 22 टाइम्स धड़कता है। कितना समय में? 1 मिनट में। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो वो 72 बार धड़कता है। और इंसान 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। चलिए यहाँ पे सातवां सवाल देखिए। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, बी स्प्लीन, सी हृदय और डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक जो है स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है।
स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि अगर स्प्लीन नहीं दे के इसके जगह अगर प्लीहा दे दे तो उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि रक्त कणिकाओं जो होता है वो प्लीहा या फिर स्प्लीन में संग्रहित होता है। ठीक है, जो रक्त कणिका होता है वो कहाँ पे संग्रहित होता है, तो प्लीहा या फिर स्प्लीन में संग्रहित होता है, इसलिए स्प्लीन या प्लीहा को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। 8वां सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि भारत को कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा जो है कम होती है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी लद्दाख, सी पूर्वी राजस्थान और डी पश्चिमी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लद्दाख में जो है सबसे कम वर्षा होती है। और इसे सिर्फ फैक्ट जो है वो फैक्ट आप समझ लीजिए। सबसे पहले लद्दाख कहाँ पे है ये भी आप समझ लीजिए, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, लद्दाख कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो भारत के पश्चिमी राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण वर्षा कम होती है। ये फैक्ट आपको यहाँ से सिर्फ समझ के रखना है। 9वां सवाल आप स्क्रीन पे देखिए, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। लेप्चा एक जनजाति है और लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू एवं कश्मीर और डी त्रिपुरा। तो लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम राज्य के आरंभिक निवासी थे, ये आपको याद रखना है। लेप्चा जनजाति किस राज्य के आरंभिक निवासी थे, तो वो सिक्किम राज्य के आरंभिक निवासी थे। इसके अलावा कुछ मोस्ट यहाँ फैक्ट निकल कर आता है, उस फैक्ट को आप सिर्फ समझ लीजिए। लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम राज्य के आरंभिक निवासी थे, प्लस सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले, ठीक है, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले व नेपाल और भूटान में भी लेप्चा जनजाति निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो याद कितना रखना है, लेप्चा जनजाति सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान में भी निवास करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा फैक्ट, कई बार पूछा जाता है कि लेप्चा जनजाति के भाषा कौन सी है, लेप्चा जनजाति का भाषा कौन सी है, तो लेप्चा जनजाति का जो भाषा है वो भी लेप्चा ही है, ये भी आपको याद करके रखना है। चलिए यहाँ पे 10वां सवाल देखिए और इस वीडियो का आखिरी सवाल। तो 10वां सवाल आप स्क्रीन पे देखिए, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 7वीं, बी 8वीं, सी 4थी और डी 5वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8वीं। भारत की मुख्य भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत की भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, हालांकि कई सारा भाषा अभी भी जो है भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और इस क्वेश्चन से एक सबसे बड़ा फैक्ट हम आपको यहाँ पे दिखला देते हैं, जो आप समझ लीजिए। नेपाली भाषा जो है वो भी भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसलिए आपको ये भी आपको माइंड में फिक्स करके रखना है। कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको सवाल देगा, 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो प्रतिभागी जो है बड़ा ही आसानी से नेपाली भाषा को सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा। नेपाली भाषा जो है वो भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो ये आपको याद रखना है। प्लस भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, तो 22 भाषाएं सम्मिलित है, यानी कि 22 लैंग्वेज भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो दो सबसे बड़ा फैक्ट, भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। इसके अलावा भारत की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा भी जो है सम्मिलित है। इस तरीके से जीके का एपिसोड आज का यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर जीके के एपिसोड में हम आखिरी सवाल यानी कि 11वां सवाल दर्शक के लिए देखते हैं। जो इस वीडियो को वॉच करते हैं हम उनके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं देंगे। अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। तो चलिए आपके लिए जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं उसको आप स्क्रीन पर देखिए। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, बी कारखाना, सी परिवार नियोजन और डी लोक स्वास्थ्य। तो इस चारों में से जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपको क्या कर देना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब जो है पोस्ट कर देना है। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरीके से आज का जीके का जो एपिसोड है यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नए जीके के एपिसोड में, नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज जीके के साथ में।